अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास बायोलॉजी 10th की बुक है और मैं जिस चैप्टर का रिव्यू आज आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ जी वो है जी स्पोर्ट एंड मूवमेंट। मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और इस चैप्टर में से क्या कुछ आप स्किप कर सकते हैं वो चीज़ें बताऊंगा। वैसे तो चैप्टर है ही छोटा सा, इतनी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर स्किप करवाने के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि पेपर में आज दिन तक नहीं आई, तो वो मैं आपको स्किप करा सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने स्केलेटन की जो है वो डेफिनेशन करनी है। ये लिखी हुई है, स्केलेटन इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक जो है वो इसका डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद आती है जी डेफिनेशन एंडोस्केलेटन। जो स्केलेटन इन साइड ऑफ द बॉडी होगा उसे कहेंगे एंडोस्केलेटन, और जो बॉडी के बाहर होगा, बाहर एक कवरिंग होगी जिस तरह इंसेक्ट्स के अंदर होती है, तो उसे कहेंगे एक्सोस्केलेटन। ये साइड पे लिखा हुआ है कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। अब स्केलेटल सिस्टम का रोल क्या है, तो रोल आपने जस्ट ये 3 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, सपोर्ट, मूवमेंट। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है जो कि बोन्स वगैरह को अटैच होने में हेल्प करता है। ये 3 पॉइंट्स हो गए। देन आपके पास आता है जी बोन एंड कार्टिलेज, यानी जितना भी हमारा स्केलेटन है वो बोन का और कार्टिलेज का बना हुआ है। तो बोन और कार्टिलेज, ऐसे पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है जी कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस। तो मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा वो वही वाले होंगे जो आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। सबसे पहले कार्टिलेज जो है वो डेंस, क्लियर, ब्लू वाइट, फर्म कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन लेस स्ट्रॉन्गर देन बोन। ये आप लिखेंगे कि बोन जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है। ये बोन वाला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। तो बोन जो है वो हार्डेस्ट है, जबकि कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट है। कार्टिलेज के सेल्स को कहा जाता है जी कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन के सेल्स को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज जो है इसके अंदर हम कह सकते हैं जी कि ब्लड वेसल्स कार्टिलेज के अंदर एंटर नहीं होती, जबकि ब्लड वेसल्स बोन के अंदर एंटर होती हैं, और रेड ब्लड सेल्स की इवन फॉर्मेशन भी जो है वो बोन के अंदर होती है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर जो है हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं, बोन में भी होते हैं, लेकिन बोन में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो है जी मिनरल्स, जो कि कार्टिलेज में एब्सेंट है। तो मैंने आपको बोन भी साथ करवा दी और कार्टिलेज भी करवा दी। ये दोनों के दरमियान मैंने आपको 3 से 4 डिफरेंस बता दिए। ये आप पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। देन कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं जी, हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज। ये तीनों वैसे अभी सप्ली के पेपर में आए थे, तो ये आपने देख लेने हैं कि इनकी आपने एक एक क्वालिटी देखनी है कि ये इस तरह स्ट्रांग येट फ्लेक्सिबल और कहाँ पे पाए जाते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होते हैं, यानी क्वाइट स्ट्रांग बट इलास्टिसिटी इनके अंदर होती है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन आपने देखनी है। फिब्रस कार्टिलेज की एक क्वालिटी और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ आपने बस याद करनी है। बोन जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर करवा दिया, बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस बता के वो चीज़ क्लियर हो जाती है। बोन में आपने जस्ट ये याद रखना है कि जो बोन की आउटर कवरिंग है जो कि हार्ड है उसे कहते हैं कम्पैक्ट बोन, और बोन जो है वो अंदर से खाली होती है, पोरस होती है, उसे कहते हैं जी स्पॉन्जी बोन। बेबीज़ जो है उनके अंदर तकरीबन जब वो पैदा होते हैं उनके अंदर 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं, जो कि बाद में जब वो अडल्ट बन जाते हैं तो उनके अंदर वो हड्डियाँ कितनी रह जाती हैं जी, 206। अच्छा, अब ये जो हड्डियाँ हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो हमारे ह्यूमन के स्केलेटन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर इसके अंदर हमारे पास 80 बोन्स आती हैं टोटल, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स आती हैं जी 126। इसके अंदर 80 बोन हड्डियाँ यानी 80 हड्डियाँ टोटल हैं इसके अंदर एक्सियल के, और अपेंडिकुलर के अंदर टोटल हड्डियाँ होती हैं 126। हमारे पास स्कल के अंदर 22 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद 6 हड्डियाँ हमारे दोनों कानों में होती हैं, जो कि कल मैंने जो चैप्टर डिस्कस किया था आपके साथ इंकस, मैलियस एंड स्टेपीज, जो मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं। तो 2 कान है तो टोटल हड्डियाँ 6 बनेगी। उसके बाद नेक के अंदर एक बोन होती है जैसे हाइड बोन कहते हैं। वर्टिब्रास हमारे कितने होते हैं जी, टोटल 26। ये आपने याद रखना है कि वर्टिब्रास हमारे 26 हैं, यानी मोरे हमारे 26 हैं। उसके बाद हमारी रिब्स कितनी है जी, 24, जो कि 12 पेयर्स के अंदर होती हैं, और बीच में एक सेंट्रल चेस्ट बोन होती है जैसे कहते हैं स्टर्नम, जिसके साथ सारी रिब्स हैं वो अटैच हैं। अपेंडिकुलर टोटल बोन्स कितनी है जी, 126, जिसमें हमारे पास पेक्टोरल, गिर्डल यानी शोल्डर के दोनों साइड में 2-2 हड्डियाँ होती हैं, टोटल 4 हड्डियाँ हैं। बाजुओं के अंदर टोटल 6 हड्डियाँ हैं, यानी हर बाजू के अंदर 3-3 हड्डियाँ हैं। अच्छा, दोनों हाथों के अंदर टोटल मिला के 54 बोन्स हैं, 54 बोन्स हैं, और हिप की 2 बोन्स हैं। लेग्स जिस तरह आर्म्स के अंदर 6 बोन है, उसी तरह लेग्स के अंदर भी 6 बोन है, यानी हर लेग के अंदर 3-3 हड्डियाँ हैं, और दोनों पाँव की मिला के 54 बोन, 54 बोन्स इनकी मिल जाती है, बन जाती हैं। कुल मिला के ये बनती हैं 126, और एक्सियल बनती हैं 80। ये बोन्स मैं आपको क्यों इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया, उसकी वजह ये है कि अक्सर प्रैक्टिकल के अंदर भी ये चीज़ जो है वो पूछी जाती है। अब जिस तरह प्रैक्टिकल का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, तो आपको बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मस्ट आनी चाहिए। फिर आता है जी ये ह्यूमन स्केलेटन।
तो ये आपको इसकी लेबलिंग जो है वो आनी चाहिए। ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सादा सी लेबलिंग है ये, तो आपको मस्ट मस्ट आनी चाहिए, कोई चीज़ आपने यहाँ पे स्किप नहीं करनी। अच्छा, देन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट जॉइंट जो है, जॉइंट की डेफिनेशन आपने याद करनी है। लोकेशन जहाँ पे दो या दो ज़्यादा बोन्स मिलती हैं उसको जॉइंट कहते हैं। जॉइंट की टाइप्स हैं 3, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं जी? हमारे स्कल में। स्लाइटली मूवेबल हमारे वर्टिब्रस में। और मूवेबल जॉइंट्स की फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था, आई थिंक एनुअल में आया था या सप्ली में आया था, लेकिन आया था पेपर। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने। हिंज जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट देते हैं। ये यानी उनकी टू डायरेक्शन मूव होती हैं आगे, यानी एक साइड पे आप कह सकते हैं कि टू बैक एंड फोर्थ, जिसे कहते हैं ना बैक एंड फोर्थ लाइक मूवमेंट, वो उसके अंदर होती है हिंज जॉइंट्स में। जाके बॉल एंड सॉकेट में 3 डायमेंशनल मूवमेंट होती है, 360 मूवमेंट हो सकती है। इसमें हिप और शोल्डर जॉइंट्स आते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आता है जी टॉपिक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स हम कहते हैं कि वो टफ बैंड्स हैं जो कि मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं, और वो बैंड्स जो कि एक बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं उनको कहते हैं जी लिगामेंट्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि जॉइन वन बोन टू अनदर। देन हमारे पास एक टॉपिक आता है जी कि स्केलेटल मसल जो है वो अटैच किस तरीके से होते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ओरिजिन और इंसर्शन ये 2 पॉइंट्स पता हो। ओरिजिन वो पॉइंट है कि जिस साइड से मसल जो है वो जुड़ा हुआ है, अटैच है, जबकि एक साइड से मसल जो है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, और उस साइड को हम कहते हैं इंसर्शन। और बीच वाली जो जगह है, ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान वाली जो जगह है, उसको कहते हैं बेली। अच्छा, अब जो मसल जो है स्केलेटल मसल, वो काम किस तरीके से करते हैं? वो करते हैं जी एंटागोनिज्म फिनोमेना के तहत। एंटागोनिज्म में ये होता है कि अगर एक साइड मसल की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरी रिलैक्स करेगी। यानी एक में एक्सटेंशन का फिनोमेना होगा और दूसरे में फ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। बस आपको इतना पता हो, क्योंकि अक्सर ना शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एंटागोनिज्म। तो ये आपने एंटागोनिज्म के अगर आपने याद करना है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंशन तक आपने इसको एक नज़र देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, शार्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, देन हमारे पास बाइसेप और ट्राइसेप। बाइसेप आपको पता है कि ऊपर वाली साइड जो मसल की वो बाइसेप है, नीचे वाली ट्राइसेप है। ये एंटागोनिज्म हो रहा है, यानी एक साइड में अगर एक्सटेंशन होगी, ये वाली साइड फ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगी। यहाँ पे अगर एक्सटेंशन हो रही है तो ऊपर वाली साइड फ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगी। दिस इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। ऑस्टियोपोरोसिस और अरेथराइटिस, ये 2 बीमारियां आपके कोर्स में हैं जी। ऑस्टियोपोरोसिस ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे अरेथराइटिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बोन डिजीज़ है, स्पेशली ओल्ड पीपल के अंदर होती है। और इसमें होता क्या है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो लो हो जाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल लो हो जाता है। अब इसकी आपने इसकी सिम्टम्स आपने देखनी है, काजेज़ भी देखें, सिम्टम्स भी देखें, दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने याद करनी है, यानी इसके काजेज़ एंड सिम्टम। अरेथ्राइटिस में आते हैं, तो अरेथ्राइटिस की आपके फर्दर 3 टाइप्स भी मिलती हैं। अरेथ्राइटिस का मतलब भी आपको पता हो, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। और इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, ऑस्टियो, रियोमेटाइटिस, रियोमेटाइड अरेथ्राइटिस और गाउट। गाउट जो है वो यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन की वजह से। रियोमेटाइड जो अरेथ्राइटिस है, इसमें भी मेम्ब्रेन जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और सिम्टम्स आपने याद करनी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी आपने सिम्टम्स देख लेने कि इसके सिम्टम्स क्या-क्या होती हैं। तो ये था जी आपका ओवरऑल चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। छोटा सा चैप्टर था, और मैंने इसको सम अप कर दिया तकरीबन 8 साढ़े 8 मिनट में। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। टिल देन टेक केयर।